बड़ी मेहनत से, अभी 12th फेल एक पिक्चर आई थी, मैंने देखा, बड़ी मेहनत से माँ बाप कितनी मेहनत से पढ़ाते हैं बच्चों को, हमारा बेटा आईएएस बनेगा, आईपीएस बनेगा। बिहार से, यूपी से आके लड़के दिल्ली में तैयारी करते हैं। उनकी हसरतों पे आप पानी फेरने का काम कर रहे हैं, नौकरी तो आप दे नहीं रहे। सारे के सारे देश की संपत्ति आप किसके ऊपर लुटा रहे हैं? किसके ऊपर लुटा रहे हैं? किसके ऊपर लुटा रहे हैं? मोदी का सबसे करीबी दोस्त कौन है? कोयला किसके नाम किया? गैस किसके नाम किया? बिजली किसके नाम किया? पानी किसके नाम किया? सड़क किसके नाम किया? पोर्ट किसके नाम किया? एयरपोर्ट किसके नाम किया? आकाश किसके नाम किया? पाताल किसके नाम किया? और 2.5 लाख करोड़ रुपए का कर्जा अडानी को दिया। कितना का कर्जा? कितने का? रोहत मौरलिया जी पढ़े लिखे हैं, इनसे कह दूं 2.5 लाख करोड़ निकलेगा तो जीरो लगाते लगाते थक जाएंगे। गलत तो नहीं कह रहा हूं। आप अपने चंद दोस्तों के लिए हिंदुस्तान चला रहे हैं। 15 लाख करोड़ रुपए आपने अपने पूंजीपति दोस्तों का माफ कर दिया। मोदी जी आप कहते हैं ये मोदी की गारंटी है, ये मोदी की गारंटी है। मैं कहता हूं नरेंद्र मोदी की एक ही गारंटी है, झूठ बोलने की गारंटी, झूठ बोलने की गारंटी। अगर गंजे को भी कंघी बेचना हो तो भारत के प्रधानमंत्री गंजे को भी कंघी बेच सकते हैं। हमको आप महिलाओं के सम्मान पर पाठ पढ़ा रहे हैं मोदी जी। भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी महिलाओं का सम्मान करती थी, है और करती रहेगी। अपने गिरेबान के अंदर झांक के देखो, ये वो पार्टी है। 1 साल से मणिपुर में हिंसा चल रही है। एक कारगिल योद्धा की पत्नी को निवर्स्त करके मणिपुर में घुमाया गया, प्रधानमंत्री खामोश रहे। दरिंदगी हुई महिलाओं के साथ, बलात्कार की घटनाएं हुई, प्रधानमंत्री खामोश रहे। हाथरस कांड पर प्रधानमंत्री खामोश रहे। उन्नाव कांड पर प्रधानमंत्री खामोश रहे। प्रधानमंत्री प्रज्वल रवन्ना का प्रचार करने जाते हैं, जिसने अपनी मां की उम्र की महिलाओं के साथ दरिंदगी की, बलात्कार किया। भारत के प्रधानमंत्री कहते हैं ये भारत का भविष्य, इसको वोट दे देना। पहलवान बेटियां, यही जंतर मंतर पे हमारा राष्ट्रीय गौरव है। पहलवान बेटियां वो आंदोलन कर रही थी, अपने लिए न्याय मांग रही थी, उनको घसीट घसीट के मारा गया। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं साथियों और दोस्तों, इस चुनाव के मौके पर तमाम तरीके की साजिश आपके खिलाफ, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ होगी। रुकना नहीं, झुकना नहीं। इनसे लड़ते रहे हैं, आगे भी लड़ते रहेंगे। तैयार हो सब लोग? तैयार हो ना? तैयार हैं? मोदी जी सारे विपक्ष को खत्म करना चाहते हैं। एक कहानी सुना के खत्म करूंगा अपनी बात। क्या हुआ, एक बार एक सारे विपक्ष को जेल में डाल के मोदी जी चुनाव लड़ना चाहते हैं। एक बार एक लड़का ट्रॉफी लेके कूदता हुआ अपने पिताजी के पास पहुंचा, बोला पापा मैं फर्स्ट आया, पापा मैं फर्स्ट आया, पापा मैं फर्स्ट आया। पापा ने उसको गले लगाया, बोला बेटा बहुत अच्छा। बोले पापा मैं दौड़ में फर्स्ट आया। बोले बेटा बहुत बढ़िया किया तूने, ये बता दे दौड़ की प्रतियोगिता में कितने लोग तेरे साथ दौड़ रहे थे? बोला पापा मैं अकेले दौड़ रहा था, पापा मैं अकेले दौड़ रहा था। मोदी जी की हालत वही है। केजरीवाल को जेल में डाल दो, राहुल गांधी को जेल में डाल दो, मनीष सिसोदिया को जेल में डाल दो, सत्येंद्र जैन को जेल में डाल दो, हेमंत सोरेन को जेल में डाल दो, संजय रावत को जेल में डाल दो, संजय सिंह को जेल में डाल दो, अनिल देशमुख 2014 में आए, कहने लगे नौजवानों 2 करोड़ नौकरी हर साल देंगे। 10 साल में 20 करोड़ नौकरी मिल गई क्या भाई? जोर से बोलिए। नौकरी मिलना तो दूर, जो नौकरी थी वो भी चली गई, वो भी चली गई। मैंने देश की संसद में सवाल पूछा, 10 साल में कितनी नौकरी दी आपने? आपको 20 करोड़ नौकरी देना था। सरकार का जवाब है 7 लाख नौकरी दी।
अब वो 7 लाख नौकरी भी कहां दी मुझे पता नहीं। कहने लगे महंगाई कम करेंगे, डीजल 40 रुपए का हो जाएगा, पेट्रोल 50 रुपए का हो जाएगा, काला धन लाएंगे, बोरे में भर के लाएंगे, ट्रैक्टर पे लाद के लाएंगे, हवाई जहाज से लाएंगे, इतना काला धन लाएंगे, इतना काला धन लाएंगे कि हर आदमी के खाते में कितना जमा हो जाएगा, कितना जमा हो जाएगा, सबको याद है, कोई भूला नहीं है। 15 लाख आ गए क्या? 15 पैसे भी नहीं आए। और हमारी माताओं बहनों ने जो अपने पति से छिपा के 1500 की नोट संदूक में रखी थी, नरेंद्र मोदी ने कहा यही काला धन है, बहनों भाइयों लाइन में लग के इसको भी जमा कर दो। नोटबंदी के नाम पे आपको लूटने का काम किया। और क्या बोला? बोले देश के अंदर 15 अगस्त 2022 तक सबको पक्का मकान मिल जाएगा, किसानों की आमदनी 2 गुना हो जाएगी। 750 किसान इस देश के शहीद हो गए 3 काला कानून के नाम पर। और क्या वादा किया था? रोजगार देंगे, राष्ट्र की सुरक्षा करेंगे। मैं पूछना चाहता हूं भारत के प्रधानमंत्री से, यह अग्निवीर योजना क्या है? यह अग्निवीर योजना भारत माता के साथ गद्दारी है, इसका जवाब देना है अपने वोट की ताकत से आप लोगों को। बताओ गद्दारी है कि नहीं है? आप कह रहे हो 17 साल में जवान बनेगा, 21 साल में रिटायर हो जाएगा। यहां बहुत सारे नौजवान हैं 21 साल में रिटायर हो जाएंगे। बाप नौकरी करेगा, बेटा रिटायर हो जाएगा। बाप नौकरी करेगा, बेटा रिटायर हो जाएगा। मैंने पूछा नरेंद्र मोदी जी, आप जरा बताइए, हमारा जवान अग्निवीर के नाम पर -45 डिग्री टेम्परेचर में सियाचिन में ड्यूटी करेगा, +50 डिग्री टेम्परेचर में जैसलमेर में नौकरी करेगा, लेकिन आपका भतीजा अमित शाह का बेटा जिसको बल्ला पकड़ना नहीं आता, वो बीसीसीआई का चेयरमैन बनेगा। ये कौन सी व्यवस्था है? जरा हमको बताओ, बताओ हमको कौन सा न्याय है ये? तो नौजवानों के पीठ पे छुरा मारने का काम किया, अग्निवीर के नाम पर राष्ट्र को धोखा देने का काम किया। इंडिया गठबंधन की सरकार 4 जून को बनने जा रही है। जिस दिन 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, यह अग्निवीर योजना इसको पकड़ के कूड़ेदान में डालेंगे और सेना की भर्ती जैसे पहले चलती थी वैसे ही सेना की भर्ती होगी। हम भारत माता की सुरक्षा के साथ समझौता नहीं कर सकते। हम इस देश को, इस राष्ट्र को धोखा नहीं दे सकते। आपने इस राष्ट्र को धोखा देने का काम किया मोदी जी। मोदी जी कहते हैं हम भ्रष्टाचार से लड़ रहे हैं, हम भ्रष्टाचार खत्म कर रहे हैं। मैंने कहा ठीक कहा मोदी जी आपने। एक दारूबाज को मैंने सुना था, उसने कहा दारू देश की सबसे बड़ी समस्या है, एक बोतल तुम खत्म करो, एक बोतल हम खत्म करेंगे। मोदी जी कह रहे हैं भ्रष्टाचार देश की सबसे बड़ी समस्या है, सारे भ्रष्टाचारियों को हम बीजेपी में शामिल करेंगे। कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? बताओ, कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? अजीत पवार किसकी पार्टी में है? अजीत पवार किसके साथ है? छगन भुजबल किसके साथ है? हाथ उठा के जोर से बोलिए। हसन मुशर्रफ किसके साथ है? नारायण राणे किसके साथ है? अरे नारायण राणे किसके साथ है? अरे मुकुल राय किसके साथ है? शुभेंदु अधिकारी किसके साथ है? जनार्दन रेड्डी किसके साथ है? अशोक चौहान किसके साथ है? नवीन जिंदल किसके साथ है? हेमंत विश्व शर्मा किसके साथ है? येदियुरप्पा किसके साथ है? सारे भ्रष्टाचारी किसके साथ हैं? किसके साथ है? किसके साथ है? तो 2014 में एक मोदी वॉशिंग पाउडर निकला हुआ है, सारे दाग चुटकियों में धुले। मोदी वॉशिंग, मोदी वॉशिंग देखा ना आपने मशीन, मोदी वॉशिंग मशीन। मोदी जी कह रहे हैं हमारी 400 पार आ रही है, 400 पार, 400 पार, 400 पार।
इन बेईमानों के झूठे नारों के चक्कर में मत पड़ना। गए थे बंगाल मोदी जी, कहने लगे 200 पार 200 पार 200 पार, आई 73 सीट। गए झारखंड में, कहने लगे 65 पार 65 पार 65 पार, आई 23 सीट। गए महाराष्ट्र में, कहने लगे 150 पार 150 पार 150 पार, आई 105 सीट। गए कर्नाटक में, कहने लगे 130 पार 130 पार 130 पार, आई 65 सीट। गए हरियाणा में, कहने लगे 75 पार 75 पार 75 पार, आई 40 सीट। आए दिल्ली में, कहने लगे 45 पार 45 पार 45 पार, आई 8 सीट। गए मिजोरम में, कहने लगे 21 पार 21 पार 21 पार, आई 1 सीट। अब कह रहे हैं 400 पार 400 पार 400 पार, जनता करिए तड़ी पार तड़ी पार तड़ी। तड़ी पार करना है कि नहीं करना है? करना है कि नहीं करना है? और याद रखना, ये 400 पार जिस दिन आ गए तो बाबा साहब की तस्वीर थी ना, यहां पे उठाओ जरा, ये है ना, ये बाबा साहब की तस्वीर देख रहे हो ना। जिस दिन भाजपाइयों की 400 सीट आ गई, ये बाबा साहब के द्वारा लिखा गया संविधान बदलेंगे, ये इस देश का आरक्षण खत्म करेंगे। और ये जो चुनाव की ताकत है, ये वोट देने की ताकत, जिसके कारण बड़े से बड़े नेता आपके सामने सर झुकाते हैं, ये वोट की ताकत मोदी जी आपसे छीनेंगे। याद रखना, नरेंद्र मोदी जी वो पार्टी है, बीजेपी वो पार्टी है, सूरत में बगैर चुनाव के जीत गए, इंदौर में बगैर चुनाव के जीत गए, चंडीगढ़ में बेईमानी करके जीत गए, 10 साल में 8 सरकार तोड़फोड़ करके बना ली, अरुणाचल प्रदेश में 10 विधायक बगैर चुनाव के जीत गए। गलती से अगर 24 में मोदी जी जीत गए तो किम जोंग और पुतिन का मॉडल हिंदुस्तान में लागू करेंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जान लगा देंगे लेकिन भारत के संविधान को खत्म नहीं होने देंगे। जय भीम जय भीम। तैयार हो सब लोग कि नहीं बताओ?